हरे कृष्णा। अभी तक आज तक आप सब लोग ब्रह्मा जी की स्तुति सुनते आ रहे। ब्रह्मा जी अपने जन्म से लेकर अभी 18वां श्लोक है, इसमें तो पूरा स्तुति ही कर रहे। किसके किसके बारे में स्तुति कर रहे हैं? पहले अपना जन्म कैसा हुआ, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। मैं कमल लाल के अंदर ऊपर नीचे घूमते रहा, 14 भुवन सब देखा, उधर कुछ नहीं लगा मेरे। मैं कल्पना से सृष्टि की देखना चाहा मगर नहीं कर सका। तभी ध्वनि ध्वनि के रूप में मुझे तप का आवाज सुना। मैं वो तप के आवाज के द्वारा भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दीक्षित किया। फिर ब्रह्मा जी हजारों बरस तपस्या करते रहे। तपस्या के बाद में जब भी उन्होंने अपने अंदर पूरा गोलोक धाम वैकुंठ धाम का सब दर्शन किया। इतना सुंदर गोलोक धाम वैकुंठ धाम का दर्शन करने के बाद सभी सृष्टि रचना करने का भी सब भगवान ने उसको आदेश दिया, कैसे कैसे सृष्टि का रचना करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए करके। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपका इतना सुंदर स्वरूप, इसके इससे बढ़कर कोई दूसरा है ही नहीं। सभी जीवों के रक्षक, सभी के कारणों के कारण आपको मैं मेरा सम्मान अर्पण करता हूँ। ये भी बताते देवतागण भी आप लोगों का सेवा करते, आप लोगों को अर्चना करते, पूजा करते, बहुत 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 धूमधाम से आपकी सेवा करते, मगर आप देवताओं से भी भक्तों के ऊपर ज्यादा प्यार करते। और ये भी बता रहे दुर्भागी लोग, आपने सब कुछ दर्शन कराने पर भी दुर्भागी हतभागी लोग जीव आपके चरण कमल का आश्रय नहीं करते, इसके लिए बहुत दुख भोगते। खुद के इंद्र तृप्ति में लगकर वापस 84 लाख योनि में भटकते रहते, मगर आपका चरण कमल का आश्रय में आना समझते नहीं। इधर ब्रह्मा जी स्तुति द्वारा हमें बता रहे, क्या बता रहे हम लोग को? मैं सबसे प्रथम जीव हूं, सृष्टिका में सबसे प्रथम जीव हूं। मैंने हजारों बरस तपस्या करके भगवान का दर्शन किया, इसके लिए मैं भगवान को मेरा सम्मान, मेरा प्रणति, मेरा गुणगान, प्रार्थना अर्पित करता हूं। ये भी बता रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा से लेकर जो भी उनके नीचे जो भी देवी देवता मनुष्य भक्त जो भी है, सब लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, विनती करना चाहिए। इधर ब्रह्मा जी परपट में समझा रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है, क्योंकि हर एक को स्तुति करना ही है। भगवान हमारे परम पूज्य पिता है, हमारा रक्षक है, हमारे संभालने वाले, सब कुछ हमारे, सब कुछ भगवान है। उनके शरणागत होने का ये ब्रह्मा जी हम लोग को सिखा रहे। मगर हम संसारी जीव हमेशा चिंता ग्रस्त रहते, अपने परिवार, अपने सुहृदों, अपने
जाति लोगों को, इसके बारे में उनका कैसा उद्धार होगा। एक क्षणभंगुर संसार में इतने लिप्त रहते, आप इतना हम जीवों के ऊपर कृपा करके हम लोग को सब दिखा रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी आपके शरण में आते। जो मनुष्य आपकी दिव्य लीलाओं का और नाम के कीर्तन और श्रवण से वंचित है, वे निश्चय ही अभागे हैं और विवेकहीन है। हे मेरे प्रभु, सब अकिंचन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, कामोत्पादक शक्ति से ग्रीष्म, वर्षा, अनेक अनेक उपद्रवी तत्वों एवं प्रबल यौन आवेग की ज्वाला एवं अविश्रांत क्रोध से अभिभूत होते हुए निरंतर व्यतीत रहते हैं। मुझे उन पर दया आती है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ऐसे जीवों के ऊपर मुझे दया आती है। भगवान ने हम लोग का सामने सब कुछ रखा है। भगवान ने गुरु, शास्त्र, धाम, तुलसी, सब कुछ हमारे सामने रखे, इसके शरण में आओ, मेरे शरण में आओ। भगवत गीता में भगवान स्टार्टिंग से एंड तक वही बता रहे, मेरे शरण में आओ, मेरे भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मे। भक्तों सी में सका भक्ति के द्वारा में, भक्ति के द्वारा ही मैं आपको अपनाता हूँ। ये बार बार भगवत गीता में भगवान वही बता रहे। आत्मा को कुछ ये सांसारिक कष्टों की उसका कुछ है ही नहीं। वो आत्मा सांसारिक कष्टों के अस्तित्व में नहीं होता। फिर भी बद्ध जीव शरीर को इंद्रिय तृप्ति के उपभोग के शरीर को इंद्रिय तृप्ति का उपभोग का साधन मानते हैं और बहिरंगा शक्ति के जकड़े में, उसके बहिरंगा शक्ति के जकड़े में फंस जाते। अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टकारक विस्तीर्ण कार्यों में लगाते हैं और रात्रि में निद्राहीनता यातना सहते हैं और उनकी बुद्धि मानसिक उहापों के कारण निद्रा भंग करती है और दैविक शक्ति के द्वारा इतने त्रस्त रहते हैं। वो लोग अपने अपने अनेक अनेक योजना बनाते हैं, मगर ये सब माया द्वारा उनका योजना सब अस्त व्यस्त विफल हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग भी आपके चरण से दूर हटने के कारण वो लोगों का भी पतन होके संसार में भटकते रहते हैं। इधर प्रामाणिक भक्त के बारे में बताए। प्रामाणिक भक्त कैसा रहता है? प्रामाणिक भक्त श्रवण प्रक्रिया के द्वारा कानों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करता है। हम लोग पिछले श्लोक में भी पढ़े हम लोग, वेदों के पवन, वेदों की हवा बहती है और भगवान के चरण कमल की जो सुगंध है, वो सुगंध भागवत कथा सुनने वाले भक्तों के कान में प्रवेश करता है। कान में प्रवेश करके वो उनके भक्तों के हृदय कमल में स्थित हो जाता है। जो ध्यान पूर्वक भागवत कथा सुनते हैं उनके हृदय में भगवान स्थित हो जाते हैं। भागवत और भगवान अलग नहीं है। जिधर भागवत है उधर भगवान, जिधर भगवान है उधर भागवत है। इधर
ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवता लोग इतने सारा अर्चना करते, पूजा करते, मगर देवताओं के प्रति आप इतने आकर्षित नहीं है, मगर भक्तों के प्रति, भक्तों के लिए आप हर प्रकार से उनको उनकी रक्षा करते। इधर इसमें 17 श्लोक में भी कल हम लोग माता जी के मुख से सुना, निरंतर चरवित चरवण, जो चबाए हुए चबाने का, चबाए हुए चबाने में जीव आनंद ले रहे। अभी इस श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति, हर एक को स्तुति करना चाहिए, भगवान का स्तुति करना चाहिए। ऐसे हम लोग देखते हैं ना, गुणगान, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये चार हर एक जीव को करना ही। भौतिक दुनिया में भी हम लोग थोड़ा सा भी किसी का कारणवश हमारा पेपर में नाम आ जाता है, पेपर में नाम आते ही इतने फेमस हो जाते हैं वो लोग, सभी लोग उनको जानते हैं, भले वो लोग सही है गलत है मालूम, मगर उनका नाम आ गया पेपर में तो बस इतने प्रसिद्ध होता है। ये क्या है, क्षणिक है, वो तो क्षणिक के लिए, उसके बाद वो भूल जाते। पर अगर जो कोई भगवान के कथा, यानी भागवत कथा सुनने में रुचि रखता है, इधर भागवत कथा सुनने में रुचि कैसे आएगी ये भी बताया बाबा। कैसे आता है भागवत कथा सुनने में रुचि, शुद्ध भक्तों की हम लोग सेवा, जो शुद्ध भक्त रहता उनका हम लोग निरंतर सेवा करने से हम लोग को भागवत कथा सुनने में रुचि आता है। ऐसे हम लोग नारद मुनि के जीवन चरित्र में भी हम लोगों ने सुना, जैसे बचपन में नारद मुनि ऋषि मुनियों का उच्चिष्ट खाते थे और उनसे मुख से कथा सुनते थे, वो इतने महान ऋषि बने। तो इतने उच्च स्थान पे ब्रह्मा जी रहने पर भी वो बता रहे हैं हर एक को स्तुति करना ही है। हम लोग भौतिक दुनिया में थोड़ा सा भी किसी से लिया तो थैंक यू बोलते हैं हम लोग, सबको थैंक यू। ये भगवान हम लोग को सब कुछ दिया है, बस सृष्टि करना, रक्षण करना, पालन करना, और जो भी हम लोग इधर जो भी चीज देखते हैं वो भगवान का है, उसी में भगवान है, और भगवान और सभी में भगवान का वास है। जिधर भगवान है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, सब चीज में भगवान है। ये स्तुति भागवतम में स्टार्टिंग से स्तुति से भरा हुआ है। ऐसे स्तुति हम लोग कब करते हैं, ऐसे अलग अलग इसमें आता है, कभी खुशी में, कभी दुख में, कभी व्याकुलता में, कभी कठिनाई में, कभी हर्ष में, कभी शोक में, ऐसे हम लोग स्तुति करते हैं। इधर हम लोग आप लोगों को मालूम होगा, क्रौंच पक्षी, जब भी वाल्मीकि राम नाम का ध्यान करते बैठे थे, तभी दो क्रौंच पक्षी को आपस में बैठ के प्रेमालाप करते बैठे हुए थे। तो एक हंटर में आके मेल क्रौंच को मार देता, मेल क्रौंच को मारते ही वो फीमेल जो क्रौंच पक्षी कितना विलाप करती है, वो विलाप करती है तो तुरंत वाल्मीकि के मन से ऐसा शब्द निकलता है, तो वहां तो पूरा रामायण का प्रथम श्लोक, बालकांड के प्रथम श्लोक वाल्मीकि के मुख से निकलते हैं। ऐसे हम लोग देखा है ध्रुव महाराज जब नारद महर्षि के कृपा से तपश्चर्या करते, तपश्चर्या करने के बाद 3 महीने के बाद भगवान का दर्शन होता है। तो ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करके देखे अचंभित होकर खड़ा रहता है। उसको, वो 5 वर्ष का बालक है, उसको
भगवान को देखे वो हर्ष विभोर हो जाता है। मगर भगवान क्या करते हैं, वो समझते और अपना हाथ में जो शंख है उसको गाल को स्पर्श करते, तुरंत ध्रुव महाराज स्तुति करने लगते हैं। ऐसे स्तुति करते भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान आपके अलावा कोई रक्षा करने वाले नहीं। भाई कांच के टुकड़े के पीछे इतना तपस्या की थी, मगर आप हीरे मुझे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बताते ध्रुव मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तभी ध्रुव महाराज बोलते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हीरे मिल गए, अब अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे हमेशा साधु संतों का संग मिले, सत्संग मिले, यही मेरी इच्छा है। जब भगवान अंतरामी परमात्मा है, उनको मालूम पड़ता है ध्रुव किसके लिए तपस्या किया था। इसके लिए ध्रुव महाराज को जो ध्रुवलोक, अभी भी हम लोग ध्रुवलोक में ध्रुव तारा देखते हैं, उनके इच्छा पूरा करते। किस हद तक हम लोग भगवान के चरण में जाते, उसी हद तक भगवान हमारे इच्छा पूरा करते। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके हे गोविंद हे गोपाल, उनको टाइम का परिस्थिति कैसा था, उसके पांचों पति सामने थे, गुरु वर्य थे, सभी घर के घर वाले थे, और इसे भरी सभा में उसका लाज जा रहा था। वो ऐसी स्थिति में आर्तनाद से हे गोविंद हे गोपाल पुकारती है, तो तुरंत भगवान देखते रहते, ये मुझे कभी पुकारेगी। तो तुरंत भगवान साड़ी के रूप में आके उसकी रक्षा करते। गजेंद्र का देखते हम लोग, गजेंद्र मगरमच्छ के मुंह में जकड़ा हुआ है, हजारों बरस तक युद्ध कर रहा है, सगे वाले सब छोड़ के चले गए, इतना मगरमच्छ के साथ युद्ध करते थक गया। अभी कोई मेरा सहारा नहीं करके एक उधर का कमल का फूल निकाल के भगवान के ऊपर फेंक दिया। सभी को रक्षा करने वाले ही भगवान, मेरे रक्षा करो। तुरंत भगवान गरुड़ पे बैठ के आ जाते। लक्ष्मी जी पूछते किधर जा रहे, किधर जा, वो बात भी नहीं करते, तुरंत आके मगरमच्छ का गला सुदर्शन चक्र से गला काटते। क्यों मगरमच्छ का गला क्यों काटते? क्योंकि मगरमच्छ शुद्ध भक्त की चरण पकड़ा है। मगरमच्छ शुद्ध भक्त का चरण पकड़ता है, इसके लिए उसका पहले उद्धार करते हैं, फिर बाद में गजेंद्र का। पूरा हम लोग भागवतम में शुद्ध भक्तों द्वारा गाई गई भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं का संग्रह हम देखते। ये जो भक्त लोग हमेशा विनीत विनम्र होते, ऐसे इनका चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम में हम लोग देखते, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ऐसे भक्तों का जीवन कैसे रहना चाहिए, भक्त लोग कैसा है, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। एक सेकेंड, इधर भक्तों के बारे में बताए, भक्त हमेशा विनीत रहते हैं। भगवान ऐसे विनम्र भक्तों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते। भगवान को किसी के प्रार्थना उनकी कामना नहीं है। भगवान हमारे पिता है, हम लोग भगवान के पुत्र हैं। पुत्रों का कर्तव्य है भगवान पिता के पास हमारे भावनाओं को, हमारे भक्ति को अर्पण करना है। यदि कोई निष्कपटता से
अपने हार्दिक प्रार्थना भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जिसे हम लोग अभी देखा है गजेंद्र का स्तुति और द्रौपदी की स्तुति में भी देखा है हम लोग। इधर भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानति, भक्त्या माम, केवल भक्ति भाव से मुझ भगवान के यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। जब तक भक्ति से पूर्ण कृष्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ लोक में जाना निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा हमें क्या बता रहे हैं? जो प्रेम प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन, कैसे भीष्म सॉरी ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ना, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखा रहे, प्रेम मई सेवा, प्रेममयी सेवा, भगवान के प्रति हमारी प्रेममयी सेवा ये महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भक्ति की उत्तम प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु हम लोग से सबसे उत्तम प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। एक शुद्ध भक्त भगवान से उनके चरण कमलों की प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और किसी वस्तु की कामना नहीं करती। इसमें भागवतम में दिया है कि 4 प्रकार के मुक्ति भी भक्तों के द्वार पर खड़ा रहता है। मुक्ति भी हाथ जोड़ के भक्तों के द्वार पर खड़ा, मगर भगवान का भक्त एक ही इच्छा करते, यदि जन्म हो, अगर आप मुझे जन्म देना चाहते हो तो भक्त के घर में मेरा जन्म, कीटा जन्म हुई यदि इच्छा तोरा, दूसरे मेरा कोई कुछ इच्छा नहीं, भगवान के भक्तों के संग में रहने का, यही मेरी इच्छा है। अभी हम लोग एक श्लोक हम लोग ये हमेशा भगवान बता रहे मम हृदय, मेरे भक्त का वास है और मेरे भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। ये कहाँ का स्थिति है? जब दुर्वासा अम्बरीश महाराज को मारने के लिए त्वचा का निर्माण किया, तभी भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज का पीछा करता है, तो अम्बरीश महाराज सभी लोक में से भागते भागते वैकुंठ लोक विष्णु के पास जाते, तभी भगवान बता रहे मेरे हृदय में हमेशा भगवान का वास है, भक्तों का, मेरे हृदय में भक्तों का वास है और भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ। इसको छोड़ के मुझे दूसरे किसी का ध्यान नहीं। ऐसे तो भगवान सभी जीवों के ऊपर समान रूप से प्यार करते हैं, मगर भक्तों के ऊपर विशेष प्रकार का प्यार रहता है। इधर भागवतम में हम लोग देखते हैं उत्तरा, ऐसे पांडवों के साथ हमेशा भगवान रहते थे और पांडव लोग भी भगवान कृष्ण के अलावा और दूसरे किसी के शरण में नहीं थे। जब उत्तरा का गर्भ में जो परीक्षित महाराज था, तभी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़कर उस पांडव कुल के आखिरी संतान को भी नष्ट करना चाहता था, तो भी भाग के उत्तरा आती है, भाई भाई महायोगी देव देव जगतपते नान्य हम अधम अस्ति जो मृत्यु परस्पर, मृत्यु से कोई मुझे नहीं कर सकते, रक्षा नहीं करते, आप अकेले ही मृत्यु से बचाने वाले करके भगवान के चरण पकड़ती। जब भी भगवान
द्वारका के लिए रथ में बैठे थे, जब द्वारका जाने के लिए भगवान रथ में बैठे थे। कुंती महारानी, सभी पांडव लोग सभी वो रथ के पास ही खड़े थे, भगवान से सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान आप रुकिए, आप रुकिए करके। भगवान इन लोगों को, पांडवों का सब ठीक ठाक करके उनका वो निकल दे द्वारका के लिए। तभी कुंती महारानी प्रार्थना करती है। कुंती महारानी एक प्रबुद्ध महिला है, उसको मालूम है भगवान कृष्ण कौन है। भगवान कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा है, अंदर और बाहर सब जगह स्थित है। नमस्ते पुरुषम त्वादम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। भगवान हर एक के हृदय में अंदर भी है, बाहर है, पर मगर मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। इधर हम लोग भागवतम में कौन सा स्तुति हम लोग देख सकते हैं। कर्दम मुनि स्तुति करते हैं, भीष्म स्तुति, 4 कुमारों की स्तुति, उद्धव स्तुति करते हैं। उद्धव जब भी पूतना पूतना भगवान को विष पिला के मारना चाहती है, फिर भी उस पूतना को माँ का दर्जा देते। अहो बच्चिया स्तनकाल कूटम, स्तुति करते भगवान, मतलब इसे मारने के लिए आई थी दुष्ट पूतना को भी आपने माँ का स्थान दिया। कितने दयालु, कम हुआ दयालु, आपसे बढ़कर दयालु कौन है। उसके बाद प्रहलाद महाराज की स्तुति आता है, बलि महाराज स्तुति करते। बलि महाराज बोलते हैं मेरा वचन सत्य नहीं, मेरा तीसरा पग मेरे सर पे रखिए करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर जब भी भगवान का जन्म होने का टाइम, सभी देवी देवता लोग आके जेल में अदृश्य रूप से बैठ के भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, क्योंकि राक्षसों का बहुत उनका शक्ति बढ़ गया है, आप आके उनका वध कीजिए करके देवी देवता लोग स्तुति करते हैं। और हम लोग दामोदर लीला में भी देखते हैं, यमलार्जुन जय कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव, वो लोग दोनों स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा जी जब ब्रह्म मोह विमोह लेना बछड़े को और गैये को चुरा के लेके गए थे, ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते, वो उनका स्तुति है। इंद्र गोवर्धन में वर्षा बरसाता है, ऐसे वर्षा बरसाने के बाद भगवान गोवर्धन को उठा के ब्रजवासियों की रक्षा करते, तभी इंद्र आके स्तुति करते। जब रास लीला में गोपियों के साथ लीला करते हो तो भगवान अदृश्य होते हैं, तभी गोपियां स्तुति करते हैं। गोपी जी तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जन। गोपी राधा, श्रीमती राधा रानी की स्तुति करते हैं, नाथ हमें छोड़ के कहाँ गए हो। अक्रूर भी जी स्तुति करते हैं, मुचकुंद का भी स्तुति। वो समंतक मणि लेने जाते तो जाम्बवान के साथ लड़ाई करते, और तभी जाम्बवान को मालूम पड़ता ये दूसरे कोई नहीं, भगवान श्री राम ही कृष्ण के अवतार लगे। तो जाम्बवान स्तुति करते हैं, भूदेवी स्तुति करती है, रुक्मिणी देवी स्तुति करती है, नवेन्द्र स्तुति करते हैं, मार्कंडे स्तुति करते हैं। मार्कंडे जल प्रवाह, पूरा सृष्टि जल प्रवाह होता है, तभी
एक वट के पत्ते के ऊपर बाल मुकुंद को देखते हैं, तभी वो स्तुति करते हैं। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनेशवंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस तरह भागवतम पूरा स्तुति से भरा हुआ। इस एक तो लिमिटेड है, इसमें चित्रकेतु महाराज है। जब ये चित्रकेतु राजा आकाश मार्ग से जाते वक्त वो देखते कैलाश पर्वत में शिवजी पार्वती को अपने जांघे के ऊपर बैठा के भागवत कथा सुना रहे। ये दृश्य देखते ही राजा चित्रकेतु हंसते हैं। वो हंसने के बाद पार्वती को गुस्सा आता है, वो तुरंत उसको शाप देती है। तो राजा उधर आके प्रणाम करके मैं आपका शाप को स्वीकार करता हूँ करके चला जाता है। तभी शिव जी बोलते देखो भगवान के भक्त कैसे रहते, जो शाप देने दो वर देने दो समान रूप से स्वीकार करते। वो चित्रकेतु राजा स्तुति करता है, भगवान आपके अलावा कोई रक्षा करने। वृत्तासुर राक्षस वो पहले भक्त रहता है, वो भगवान का भक्त। इंद्र उसको वध करने के लिए वज्रायुध दधीची हड्डी से वज्रायुध बना के वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए लड़ाई चलता है दोनों का। वृत्तासुर इंद्र को बोलता है मारो मारो मुझे, मार डालो। फिर इंद्र डरता है, अरे ये शुद्ध भक्त है, भगवान का भक्त है, इसको मारेगा तो मुझे वही नरक में जाएगा, ऐसा उनके मन में बता। मगर भगवान की आज्ञा रहे तो वृत्तासुर को मारो। फिर इंद्र उसको मारते। फिर वृत्तासुर भगवान का सतत स्मरण करते रहते, स्तुति करते रहते। एक जो स्तुति जो भागवतम में पूरा भरा हुआ है। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी हम लोग को यही सिखा रहे, हर एक को स्तुति करना है। तो भौतिक दुनिया में भी हम लोग सबका स्तुति करते हैं। इसे भगवान का हमारा जो इच्छा है वो भगवान के ऊपर मुड़ाने का और भगवान का स्तुति करना चाहिए। हरे कृष्णा।